चैप्टर का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कार्नेटिक वार्स के बारे में बताया था। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल को अंग्रेज़ों ने कैसे जीता। तो बंगाल का नवाब था अली वर्दी खान। ठीक है, नवाब का नाम क्या था? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला जो उसका पोता था वो वहाँ का नवाब बना। ठीक है, अब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनके अंडर में क्या था? जो बंगाल में क्या था? कलकत्ता था। ठीक है, अब उन्होंने कलकत्ता से बाहर भी अपना फैलना शुरू कर दिया, अपनी किलेबंदी करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये बात सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगी और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अटैक कर दिया और कलकत्ता पे क्या कर लिया भाई? कब्जा कर लिया। तो जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे कब्जा कर लिया तो रॉबर्ट क्लाइव जो उनका जो कमांडर था, ठीक है, वो मद्रास से चला 900 यूरोपियन जो सैनिक लेकर और 1200 सिपाही लेकर इंडियन। ठीक है, और उसने कलकत्ता पे क्या कर दिया? दोबारा से सिराजुद्दौला पे अटैक कर दिया और कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिया, दोबारा से कलकत्ता पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हुई, इस लड़ाई के बाद हुई बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा 1757 में। ठीक है, ये किस किस के बीच में लड़ी गई? फाउट बिटवीन द फोर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव जो इसको लेड कर रहा था और आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और इनके बीच में पहले भी लड़ाई हो गई थी, अब होएगी लड़ाई प्लासी की लड़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी कहाँ पे है? प्लासी जगह है कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में एक जगह है प्लासी, उसका नाम। ठीक है, अब जब लड़ाई शुरू हुई तो जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, मीर जाफ़र कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, उसको अपने साथ मिला लिया। अब उसको अपने साथ मिला लिया तो वो आसानी से सिराजुद्दौला से लड़ाई जीत गए। अब कौन बन गया भाई? मीर जाफ़र को उन्होंने बंगाल का जो नवाब बना दिया। ठीक है, और मीर जाफ़र ने क्या किया भाई? अंग्रेज़ों को गिफ्ट कर दिया 24 परगना। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है बंगाल के, ये जगह है। ठीक है, 24 परगना क्या नाम है? जगह का नाम है। उन्होंने ब्रिटेन को दे दी। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दी। किसने दे दी? मीर जाफ़र ने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को उसका क्या बना दिया था भाई? नवाब बना दिया था। ठीक है, अब मीर जाफ़र के साथ अंग्रेज़ों की कुछ बनी नहीं खास, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ही डिमांड करने लग गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया अब नवाब। और मीर कासिम कौन था? सन इन लॉ था। किसका? मीर जाफ़र का। सन इन लॉ का मतलब दामाद था, उसका बेटी का पति था। ठीक है, उसको बना दिया। अब मीर कासिम ने क्या करा भाई? क्या गलती करी? ही ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटी टू द ब्रिटिश एंड इंडियन मर्चेंट। उसने, मीर कासिम ने क्या किया भाई? बराबर अधिकार दे दिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और इंडियन जो मर्चेंट थे उसको भी बराबर बराबर अधिकार दे दिए व्यापार करने के। ठीक है, व्यापार करने का अधिकार दोनों को मिल गए। इससे जो अंग्रेज थे वो चिढ़ गए कि यह अधिकार तो किसको मिलना चाहिए था? सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए था, इंडियन मर्चेंट, इंडियन व्यापारियों को नहीं मिलना चाहिए व्यापार करने की अनुमति। ठीक है, तो इससे वो चिढ़ गया। तो उसने, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने उस पर कर दिया अटैक। ठीक है, अंग्रेजों ने अटैक कर दिया और उसको हरा दिया। ठीक है, मीर कासिम को। अब मीर कासिम भाग के चला गया अवध के नवाब के पास और उसका नाम था सुजाउद्दौला। ठीक है, क्या था? सुजाउद्दौला। अब वो नहीं है, सिराजुद्दौला नहीं है, ये है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, वेयर मुगल एम्परर शाह। और वहाँ पे कौन था भाई? शाह आलम भी था, जो मुगल सम्राट था। ठीक है, शाह आलम। अब शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है, ये तीनों क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये थी भाई प्लासी की लड़ाई। अब प्लासी की लड़ाई के बाद 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। द बैटल वाज फॉट बिटवीन। अब लड़ाई किस किस के बीच में हुई? आपने देखा था प्लासी की लड़ाई के बाद मीर कासिम, शाह आलम और सजाउद्दौला। सजाउद्दौला कहाँ था? अवध का नवाब था। और मीर कासिम आपको पता था नवाब ऑफ बंगाल था। और ये था मुगल सम्राट शाह आलम टू।
ठीक है, ये तीनों आपस में मिल गई, ठीक है। और इधर था भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसको लेड कौन कर रहा था, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, इसका कमांडर था। इन दोनों के बीच में अब क्या हुई, इनका ग्रुप था 3 का और ये अकेले थे, लड़ाई हुई इनकी। अब द बैटल वाज बेनिफिशियल, अब इस लड़ाई में ये तीनों, इन तीनों की सेना हार गई, ठीक है। द बैटल वाज बेनिफिशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इसको इस लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, इट गेन द रूल एंड दीवानी राइट टू कलेक्ट द, इसको क्या मिल गया, रूल मिल गया और दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूडेड बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। जो हम जिस बंगाल की बात कर रहे हैं वो बंगाल बहुत ही बड़ा था। उस बंगाल में आजकल के जो बिहार और उड़ीसा वो इलाके भी आते थे। बंगाल का रीजन बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। जैसे ये मैप देखो आप, इसमें तो अभी जो नया बंगाल है वो तो छोटा सा है, मगर जो पुराना बंगाल था उसमें ये सारा उड़ीसा भी आता था और क्या आता था भाई, बिहार भी आता था। ये इतना बड़ा राज था बंगाल का, ठीक है। अब जब लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का इस पे एक तरह से अधिकार हो गया और उनको रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, यानी कि टैक्स वगैरह इकट्ठा करना, जितना भी पैसा व्यापार था सब किसके अधीन आ गया, अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, ठीक है। और इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब बंगाल में कौन सी गवर्नमेंट शुरू होगी, ड्यूल। ड्यूल का मतलब जिसमें 2 का राज हो, ठीक है। अब 1765 से लेके 72 तक, 1772 तक ड्यूल गवर्नमेंट चली। नवाब लुक्ड आफ्टर द, इसमें क्या करता था, डबल कैसे राज हुआ, नवाब तो करता था एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, और कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को कंट्रोल करती थी और जुडिशरी एंड रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा वगैरह वो इकट्ठा करती थी, टैक्स वगैरह, ठीक है। एक तरह से आप ये लगा लो कि अंग्रेजों का ही राज हो गया था, नवाब को तो बस उन्होंने कठपुतली बना रखा था, ठीक है। फिर 1770 में फेमाइन हो गया, अकाल पड़ गया बंगाल में और वहाँ की प्रजा की बहुत बुरी हालत हुई। अंग्रेजों ने किसी का भी साथ नहीं दिया, उन्होंने तो बस अपने पैसे से ही मतलब रखा, ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो गवर्नर था बंगाल का, 1772 में जो ड्यूल गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया और सारी पावर किस पे ले ली, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। नवाबशिप वहाँ से ख़त्म करके सारा कुछ कंट्रोल उन्होंने पूरे बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये था भाई बैटल ऑफ बक्सर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप अगला पार्ट करेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।